हेलो गाइस, वेलकम टू 71 एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से 15 एंड 16 जुलाई के कुछ करंट इवेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या है? वैसे 18 जुलाई का इवेंट है, बट आज के दिन हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2023। ठीक है। सो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2023 कब ऑब्जर्व किया जाएगा? जुलाई 18 को। ठीक है। सो बेसिकली इस साल ये जो है 105th इवेंट होगा। ठीक है। अभी नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है वो बेसिकली नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे, उनका बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करता है। ठीक है। इस साल 105th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया जाएगा। ओके। एंड ये जो डे है ये यूनाइटेड नेशंस ने एस्टेब्लिश किया था नवंबर 2009 में। ठीक है। एंड फर्स्ट इसको सेलिब्रेट किया गया था 2010 में। इस साल का थीम क्या है? क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। तो जिनको नहीं पता है नेल्सन मंडेला कौन थे, ये है नेल्सन मंडेला। सो इस इवेंट से हमारा 5 क्वेश्चंस पॉसिबल है, जैसे कि मैंने दिया है, और ये इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 5 कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे? एक हो गया नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा है किसने एस्टेब्लिश किया था, कब एस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट कब ऑब्जर्व किया गया था, एंड लास्ट इस साल का थीम क्या है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2023। सो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2023 जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है कब? 17 जुलाई। सो ये अगले दिन यानी 17 जुलाई को मंडे के दिन मनाया जाएगा। ठीक है। सो ये किसने एस्टेब्लिश किया था? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। ठीक है। सो जुलाई 17 जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसका जो रोल है इन सर्विंग जस्टिस टू पीपल। ठीक है। सो लोगों को न्याय दिलवाना एंड प्रिवेंटिंग क्राइम। सो बेसिकली इन ए वे, सो जस्टिस टू पीपल एंड प्रिवेंटिंग क्राइम। ठीक है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड इसी वजह से ये वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस जो है वो जुलाई 17 को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। सो ये जो डे है ये स्पेसिफिकली इसलिए चुना गया क्योंकि उस दिन रोम स्टैट्यूट, ठीक है, सो ये पास हुआ था 1998 में, जो कि आईसीसी को, जिसके अंतर्गत आईसीसी को फॉर्म किया गया था। ठीक है। यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को फॉर्म किया गया था। सो इसीलिए 17 जुलाई को सिलेक्ट किया गया स्पेसिफिकली। On 1st June 2010, at the review conference of Rome Statute held in Kampala, Uganda, Assembly of State Parties decided to celebrate 17 July as the Day of International Criminal Justice. So 1st June 2010 को ये डे एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। सो हमको क्या क्या ध्यान में रखना है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 जुलाई को। किसने एस्टेब्लिश किया है, कैसे एस्टेब्लिश हुआ? अंडर रोम स्टैट्यूट। ठीक है। जिसके अंतर्गत आईसीसी को फाउंड किया गया था इन 1998। ठीक है। फर्स्ट कब ऑब्जर्व किया गया? 2010 में। ओके। सो 3 पॉसिबल क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे दिया था ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। 15th एडिशन ऑफ बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, द नोमेटिक एलिफेंट 23, शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड एट उलान बटर, मंगोलिया। सो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, इसका क्या नाम है? नोमेटिक एलिफेंट। ठीक है। सो इसको डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा। इस साल 15th एडिशन ऑब्जर्व किया जाएगा या 15th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज हेल्ड किया जाएगा। ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? मंगोलिया में। सो 2 क्वेश्चंस पॉसिबल है। एक तो हो गया कि नोमेटिक एलिफेंट इन 2 कंट्रीज के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया एंड मंगोलिया, या उसको उल्टा भी आ सकता है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया का क्या नाम है? नोमेटिक एलिफेंट। ठीक है। और एक पॉसिबल क्वेश्चन है कि इस साल कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया या फिर हेल्ड किया गया। ठीक है। सो 15th एडिशन हेल्ड किया गया। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे वर्चुअली इनॉग्रेटेड पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क एट अमरावती। ठीक है। सो ये पीएम मित्र पार्क लेके हम लोगों ने पहले भी बात किया था। सो 7 स्टेट्स में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। अभी वो 7 स्टेट्स कौन से हैं? अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। Inspired by the 5-year vision of the Prime Minister Narendra Modi, farm to fiber to factory to fashion to foreign. So 5-year vision जो है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया है, so इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। सो फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन।
तो उसके अंतर्गत ये टेक इंडिया जो है, इंडिया को एक ग्लोबल हब फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स के हिसाब से एस्टेब्लिश किया जाने का कोशिश है, ठीक है। वैसे ये इवेंट जो है मेरे हिसाब से चांसेस कम है इसके ऊपर क्वेश्चन आने का, बट एनीवे हमको ध्यान में डेफिनेटली रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया एंड द यूएई साइन 3 एमओयूज इन बैंकिंग एंड एजुकेशन सेक्टर। सो रिसेंटली आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के बाद यूएई विजिट करने वाले हैं। सो वहाँ पे इंडिया एंड यूएई के बीच 3 एमओयू साइन हो गया है फॉर बैंकिंग एंड एजुकेशन सेक्टर्स, ठीक है। सो MOU signed between Governor of RBI Shaktikanta Das and Governor of Central Bank of UAE Khaled Mohammad Bolama for use of local currencies for cross-border transactions. So basically local currency use किया जाएगा for cross-border transactions, ठीक है। So ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये उनमें से MOU मतलब एक MOU में ये चीज़ है। दूसरा है कि एक MOU साइन किया गया जहाँ पे लिंकिंग ऑफ इंडिया UPI इंटरफेस विद इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ UAE। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसका तो डेफिनेटली क्वेश्चन आने का चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज और हैज साइंड एन MOU टू लिंक इट्स इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म विद इंडियाज UPI इंटरफेस, ठीक है। तो आंसर वुड बी UAE। और एक MOU साइन हो गया जो कि एजुकेशन सेक्टर से IIT दिल्ली जो है उसका एक कैंपस खोला जाएगा अबू धाबी में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मार्केटा वोंद्रोसोवा जो कि चेक रिपब्लिक से है, वोन विंबलडन 2023 विमेन सिंगल्स टाइटल। सो ये है मार्केटा वोंद्रोसोवा, ठीक है। मेंस डबल्स किसने जीता है? नील स्कुप्सकी एंड वेस्ली कोलहोफ। मिक्स डबल्स किसने जीता है? ल्यूडमिला किचेनॉक एंड मेट पेविक, ठीक है। अच्छा, ये है नील स्कुप्सकी, ये है वेस्ले कोहोफ, ये है ल्यूडमिला किचेनॉक और ये है मेट पेविक, ठीक है। अच्छा, मेंस सिंगल्स जो है उसका इवेंट आज यानी संडे 16 जुलाई को हेल्ड किया जाएगा, प्लस आपका जो वीमेन्स डबल्स है वो भी आज के दिन हेल्ड किया जाएगा। सो इसका मतलब 17 को इसका न्यूज आउट हो जाएगा और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए 3 क्वेश्चन पॉसिबल है, वो 2 इवेंट जब हो जाएगा उसको मिला के टोटल 5 क्वेश्चन विंबलडन 2023 ओपन से आ सकता है, ठीक है। चलता है नेक्स्ट इवेंट पे। The wholesale price index contracted by 4.12% in June 2023. So wholesale price index जो है जून का फिगर्स आ गया है -4.12% है। सो कॉन्ट्रैक्टेड या डिक्लाइन मतलब -4.12%, ठीक है। लास्ट मंथ जो था अबाउट -3.48% था और जून महीने में अभी -4.12% आ गया। सो इसको डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया Forex exchange reserves jumped by $1.229 billion in the week that ended on July 7, totaling $596.280 billion, ठीक है। सो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में कितना वैल्यू पे आ गया है? $596.280 बिलियन, ठीक है। सो लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था $595.051 बिलियन, सो उससे बढ़ के $596.280 बिलियन, ठीक है। फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है बढ़ गया है $528.968 बिलियन में। गोल्ड रिजर्व जो है $44.06 बिलियन एंड SDR जो है $18.235 बिलियन। ओके, यहाँ पे और एक चीज है यहाँ पे कि रिजर्व पोजीशन विद IMF जो है वो भी बढ़ गया है टू $5.017 बिलियन। माफ कीजिएगा, इसको बोल्ड नहीं किया मैंने, बट ये चार जो है ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेक्स रिजर्व का, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी हमारे लिए ये फॉरेक्स रिजर्व का जो वैल्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अभी लो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये एवरी वीक ये फिगर्स चेंज होते रहता है, बट इसका कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा वीक उठा के आपको पूछ लेगा, ठीक है। सो आपको इसलिए अपडेटेड रखना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। ऑस्ट्रेलिया अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ इट सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिनका नाम है मिशेल बुलॉक, ठीक है। उनको 7 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ये फर्स्ट टाइम है जो किसी महिला को अपॉइंट किया गया है एज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसको डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड बॉक्सर्स डोमिनेटेड द 5th जूनियर बॉयज नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप बाय क्लेमिंग 8 ऑफ द 13 गोल्ड मेडल्स, ठीक है। तो 13 गोल्ड मेडल से में से 8 गोल्ड मेडल किसको मिल गया है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को,
ठीक है। टोटल कितना गोल्ड मेडल था इस इवेंट में? 13 गोल्ड मेडल। While host Arunachal Pradesh ended up with best ever finish of 1 gold, 3 silver and 2 bronze medals. सो ये इवेंट जो है कहाँ पे हेल्ड हो गया था? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। SSCB side was adjudged the best team of the tournament while Arunachal Pradesh was awarded with best player per team. Arunachal's Nanthak Hodong 54 kg गोल्ड इन्होंने जीता है, was adjudged the best boxer of the competition, ठीक है। सो हमको एक क्या क्या क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चन ध्यान में रखना? 5 क्वेश्चन आ सकता है। एक हो गया फिफ्थ जूनियर बॉयज नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हेल्ड हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सो मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स किसको मिला? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को मिला 8 गोल्ड मेडल, ठीक है। फिर है बेस्ट टीम किसको मिल गया? SSCB को मिल गया। बेस्ट प्लेयर पे टीम किसको मिल गया? अरुणाचल प्रदेश को मिल गया। एंड बेस्ट बॉक्सर किसको मिल गया? नैन्थोक होडोंग 54 केजी, जो कि 54 केजी इवेंट में गोल्ड जीते हैं, उनको मिल गया है बेस्ट बॉक्सर, ठीक है। सो ये 5 इवेंट्स आप ध्यान में रखिएगा। बाकी थोड़ा सा फर्दर डिटेल्स मैंने दिया है, आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया वॉन 9 मेडल्स एट द 2023 वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप हेल्ड इन पारा दी मीनास, ब्राजील। सो इंडिया ने 9 मेडल जीत लिया है, कहाँ पे? 2023 वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि हुआ था ब्राजील में, ठीक है, पारा दी मीनास, ब्राजील। इंडिया को बेसिकली 4 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स मिला है। सो इसको डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस डाला है, एक तो है कि टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितना मिला है, 9 मेडल्स। दूसरा है कि कहाँ पे ये 2023 वर्ल्ड यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप हेल्ड हुआ था? ब्राजील में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फर्दर डिटेल्स मैंने दिया है। सो गौरांशी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बेसिकली 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, ठीक है। सो ये है गौरांशी शर्मा। तो एक सिंगल्स में उन्होंने जीत लिया है और एक डबल्स में उन्होंने जीत लिया है, तो इसलिए मैंने डाला है। बाकी लोगों का पिक्चर्स और फुल नेम मुझे नहीं मिला, जो भी न्यूज आर्टिकल में रेफर कर रहा था, ठीक है। तो एनीवे मैंने क्या किया कि जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल था वो मैंने डाल दिया है। बट मुझे जो लगता है जो आने का चांसेस हाई है वो है कितना मेडल्स जीता है और कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ठीक है। ये 2 डेफिनेटली याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। At the Cheven the Huantar archaeological site in Peru, archaeologists discovered a sealed corridor named the Condor's Passageway within the ancient temple complex of the Chavin culture, which dates back to 3000 years. So Chavin the Huantar जो है बेसिकली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक एंशियंट टेम्पल है जो कि पेरू में है, ठीक है। सो वहाँ पे उन्होंने एक डिस्कवरी किया है, एक हिडन पैसेज वे डिस्कवर कर लिया है वहाँ पे, ओके। Chavin de Huantar situated approximately 306 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ लीमा। लीमा जो है पेरू का कैपिटल है, ठीक है। Held significant importance as a cultural hub for the Chavin civilization from 1500 to 550 BC. So ये Chavin civilization जो है उनके उन्हीं का मतलब एक आप बोल सकते हैं एंशियंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो कि 1500 टू 550 BC के अंतर्गत रहते थे वहाँ पे पेरू में। And it's one of the oldest and most renowned pre-Columbian sites, ठीक है, creating the rise of the Inca Empire by over 2000 years. Chavin de Huantar was designated as a UNESCO World Heritage Site in 1985. So Chavin de Huantar को UNESCO World Heritage Site भी डेजिग्नेट किया गया है सिंस 1985, ठीक है। तो ये 2 चीज डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। In order to address the raging human-elephant conflict in the state of Assam, Aranyak launched an innovative outreach campaign called Gaja Katha, the Elephant Story, ठीक है। So Gaja मतलब elephant, Katha मतलब story, ठीक है, to foster coexistence between local communities and the magnificent elephant. So असम में बेसिकली ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का एक इशू काफी दिनों से चल रहा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने और एक आर्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है। सो बताइएगा कौन सा आर्टिकल था। सो ये बेसिकली गुवाहाटी में एक आर्मी कैंटोनमेंट है, वहाँ पे ये इवेंट हुआ था। अगर मेरा वीडियोज आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा। एनीवे, सो अरण्यक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया गजा कथा, ठीक है, कहाँ पे? आसाम में। सो इसको डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा। सो 2 क्वेश्चंस यहाँ से ही पॉसिबल है। एक तो है कि गजा कथा कैंपेन कहाँ पे रिलीज हो गया? आसाम में। या फिर किसने कैंपेन रिलीज किया? अरण्यक में, ठीक है। Aranyak and the British Asian Trust, in partnership with Assam Forest Department and support from Darwin Initiative, are implementing this initiative as a part of their efforts for fostering coexistence. Anyway,
चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इशूड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर ऑथर बीटल लीव्स टू द थुकुडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन तमिलनाडु। सो जीआई टैग किसको मिल गया है? ऑथर बीटल लीव्स। तो ये बेसिकली टैग जो है 3 महीने पहले ही इनको मिल गया था, बट इशू नहीं किया था। वो सर्टिफिकेट इशू होता है, वो सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, अब जाके इशू हुआ है। ठीक है। द बीटल लीव्स लोकली नोन एज भेट्रीलाई आर नर्चर्ड बाय थमीराबरानी रिवर वाटर। सो लोकली जो है ऑथर बीटल लीव्स को भेट्रीलाई बोला जाता है, और ये थमीब्रानी रिवर जो है, ठीक है, उसी के बगल में ये ग्रो करता है। ठीक है। सो दो तरीके का क्वेश्चन पॉसिबल है। एक तो जीआई टैग जो ऑथर बीटल लीव्स को मिला है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? वो है तमिलनाडु। दूसरा ये है कि ऑथर बीटल लीव्स कौन से रिवर के पास मिलता है? थमीब्रानी रिवर। ठीक है। चलते हैं अगले इवेंट में। लग्जमबर्ग बेस्ड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इज कीन टू एक्सटेंड फाइनेंस ऑफ 1 बिलियन यूरोस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लग्जमबर्ग में है। सो ये इंडिया में जो ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश होगा या स्टार्ट होगा, ठीक है, उस पे 1 बिलियन यूरोस का लोन देने को राजी है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स रिसेंटली एक्सटेंडेड फाइनेंस ऑफ 1 बिलियन यूरोस फॉर फाइनेंसिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। दूसरा क्या है? लग्जमबर्ग। दूसरा क्या है? ईआईबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लग्जमबर्ग में है। प्रेसिडेंट कौन है? वर्नर होयर। सो यह है प्रेसिडेंट वर्नर होयर। मेंबर्स कौन है? यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स। सो 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स होते हैं, वही ईआईबी के मेंबर्स हैं। ठीक है। बेसिकली ये एक तरीके का यूरोपियन यूनियन बैंक ही है, और ईआईबी वाज फाउंडेड इन 1958। ये है ईआईबी का लोगो। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मध्य प्रदेश इज सेट टू क्रिएट ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन व्हेन एस्टैब्लिशिंग एन ई स्पोर्ट्स एकेडमी। सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है बेसिकली एक ई स्पोर्ट्स एकेडमी एस्टेब्लिश करेगी फॉर यंग ई स्पोर्ट प्लेयर्स फॉर एनहेंसिंग देयर स्किल्स इन ऑनलाइन गेमिंग। सो ऑनलाइन गेमिंग में अभी काफ़ी इंटरेस्ट हो गया है लोगों का। ठीक है। काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ स्पेस में डेवलपमेंट हुआ है, एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली इसको एक बोल सकते हैं एक तरीके का लीगल बिजनेस बना देने का कोशिश कर रही है। ठीक है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेटअप कर रही है तो काफ़ी कुछ मॉनिटर किया जाएगा, एंड सब कुछ लीगल होगा, बिकॉज ये ई स्पोर्ट्स अकेडमी ऑब्वियसली ये गाइडलाइंस एंड ऑल फॉर्मुलेट करेगी, ताकि स्टेट में जो भी यंग ई स्पोर्ट प्लेयर है उनको ऑनलाइन गेमिंग में ट्रेनिंग दिया जाए। ठीक है। एंड आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी होता है इनका, सो आगे जाके मे बी ये लोग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। चलते हैं अगले इवेंट में। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिस्टेड इन इंडिया एंड पार्ट ऑफ द ग्लोबली डाइवर्सिफाइड अदानी पोर्टफोलियो, हैज वॉन द गोल्डन पीकॉक। सो अदानी ट्रांसमिशन को क्या मिल गया है? गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड इन द पावर ट्रांसमिशन सेक्टर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। सो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को क्या मिल गया है? गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, एक ही क्वेश्चन पॉसिबल है यहाँ से। चलते हैं अगले इवेंट में। 25th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 इज बीइंग हेल्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड। सो करेंटली ये इवेंट चल रहा है। जैसे ही इवेंट खत्म होगा, इसका जितना भी मेडल्स टैली होगा एंड किसको किसको क्या मिला है वो मैं डेफिनेटली डाल दूंगा। ठीक है। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन चोज लॉर्ड हनुमान एज द मैस्कॉट फॉर द कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन। सो लॉर्ड हनुमान को बेसिकली इस इवेंट का मैस्कॉट बनाया है, सो इसलिए मैंने इसको डाला है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पॉसिबल है। 25th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हेल्ड हो गया? बैंकॉक में। इसको मैस्कॉट बनाएगा लॉर्ड हनुमान। ठीक है। चलते हैं अगले इवेंट में। द इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो विल बी हेल्ड एट रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इन वाराणसी। सो इंटरनेशनल टेम्पल्स कॉन्वेंशन एंड एक्सपो जो है कहाँ पे हेल्ड होगा? वाराणसी में, फ्रॉम जुलाई 22 to 24। डेवलप्ड बाय टेम्पल कनेक्ट, इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इवेंट सोलली डेडिकेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलली डेडिकेटेड इवेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स अक्रॉस ग्लोब रिलेटेड इंटरनेशनल टेम्पल्स कॉन्वेंशन एंड एक्सपो कहाँ पे हेल्ड होगा? वाराणसी में। सो यही एक क्वेश्चन पॉसिबल है, यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले इवेंट में। चाइना बीट स्पेसएक्स विथ वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर रॉकेट लॉन्च ज़ूक 2। सो चाइना जो है उन्होंने अपना फर्स्ट मीथेन पावर रॉकेट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ज़ूक 2। सो आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले स्पेसएक्स ने एक रॉकेट लॉन्च किया था। ठीक है। वो रॉकेट फ्लॉप कर गई थी, सो वो भी मीथेन पावर रॉकेट ही थी, बट अनसक्सेसफुल रही थी।
सो चाइना ने अभी स्पेस एक्स को इसलिए बीट कर दिया है और जूक 2 जो है सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। द जूक 2 लॉन्च पुट्स प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी लैंडस्पेस इन फ्रंट फॉर द रेस टू लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन रॉकेट टेक्नोलॉजी। सो लैंडस्पेस नाम का कंपनी जो है उन्होंने ये रॉकेट बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ऑब्वियसली इनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म अभी मिल जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन रॉकेट टेक्नोलॉजी जो उन्होंने बनाया है, क्योंकि ये सक्सेसफुल हो चुका है, तो काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे अभी, ठीक है। सो दो तरीके का क्वेश्चन पॉसिबल है। एक तो है कि जूक को किसने लॉन्च किया रिसेंटली, चाइना ने। दूसरा है रॉकेट जो है किसने बनाया, लैंड स्पेस में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस won the Insurer Innovation Award 2023 for the APEC region and World Digital Insurance Awards. So World Digital Insurance Awards में इंश्योर इनोवेशन अवार्ड किसको मिल गया है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस को, ठीक है। क्यों मिला है, बिकॉज वो व्हाट्सएप के थ्रू जो है कस्टमर एंगेजमेंट, इंटेलिजेंट कस्टमर एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। सो मैंने जितना देखा, आई थिंक नियरली 70% के आसपास जो है ये कस्टमर एंगेजमेंट इनका आता है फ्रॉम व्हाट्सएप। सो दैट इसी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। द अवार्ड वाज होस्टेड बाय टीडीआई द डिजिटल इंश्योर। एनीवे हमको खाली ये ध्यान में रखना है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस को मिल गया है इंश्योरेंस इनोवेशन अवार्ड 2023। पहुंच गए हैं हम हमारे लास्ट इवेंट या फिर लास्ट न्यूज में। वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल्ड एआई फॉर गुड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। सो वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एआई फॉर गुड, इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया था या थीम रखा गया था, तो हेल्ड हो गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस था। आप अगर टाइम मिले आपको तो गूगल में सर्च करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो अराउंड 9 एआईज उसमें पार्टिसिपेट किए थे एंड उनको कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स था उनका, आप देख सकते हैं जाकर। एनीवे चलिए कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं। नोमैडिक एलिफेंट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस, इंडिया एंड मंगोलिया। Who among the following won the Wimbledon 2023 women's singles title? Marketa Vondrousova. According to the data released by Ministry of Commerce and Industry, the WPI contracted by Dash in June 2023, 4.12. The Chavinde Huantar archaeological site, which was in news recently, is located in Peru. Outreach campaign called Gajakatha, Elephant Story, to address human-elephant conflict was recently launched in which of the following states? Assam. World Day for International Justice is observed on 17 July. According to the latest data from RBI, India's forex reserves stand at $596.280 billion. European Investment Bank is headquartered in Luxembourg. Recently, GI tag was issued to author Beetle Leaves, which belongs to which of the following states? Tamil Nadu. Who among the following was recently appointed as the first female head governor of Reserve Bank of Australia? Michelle Bullock. Nelson Mandela International Day is observed on 18 July. Which of the following insurance companies won the Insurer Innovation Award 2023 at the World's Digital Insurance Awards? Bajaj Alliance. 5th Junior Boys National Boxing Championship was held in which of the following states? Arunachal Pradesh. How many medals did India win at the 2023 World Deaf Youth Badminton Championship? 9 medals. PM Mitra Park was recently set up in which of the following states? तो recently महाराष्ट्र के अमरावती में सेटअप किया गया, ठीक है। Which of the following countries recently signed an MOU with India to link its instant payment platform with UPI? UAE. AI for Good conference was held in Geneva. Which of the following was the mascot for 25th Asian Athletics Championships 2023? Lord Hanuman. Which of the following countries recently launched the world's first methane-powered rocket Zoox 2? China. The world's largest international temples convention and expo will be held in which of the following cities? Varanasi. Which of the following states is set to establish an esports academy for online gaming? Madhya Pradesh. Which of the following companies won the Golden Peacock Environment Management Award in the power transmission sector from Institute of Directors? Adani Transmission. The first event Mandela Day was held in 2010. The 2023 World Deaf Youth Badminton Championship was held in which of the following countries? Brazil. Recently, which of the following banks announced to extend finance of 1 billion euros for the development of green hydrogen and renewable energy projects in India? So, European Investment Bank. So, guys, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगे
कंटेंट अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो चलिए इस इवेंट को क्लोज करते हैं एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड बाय बाय।